अगर आप एक नई MG विंडसर EV Pro लेने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, थम जाओ, सुन लो मेरी बात। उससे भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेकर आए आपके लिए। मैं बात कर रहा हूँ MG विंडसर EV की ही, लेकिन इसका एक्सक्लूसिव वेरिएंट। एक्सक्लूसिव वेरिएंट इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है कि आपको इतने फीचर्स इतने कम प्राइस में और इतने सारी बढ़िया रेंज, डेली लाइफ प्रैक्टिकलिटी और नहीं मिल सकती। लेकिन ये सब तो मैं बोल रहा हूँ, आपको इस बात पे यकीन कराने के लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी, सब समझ आ जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू MG विंडसर EV एक्सक्लूसिव वेरिएंट। अब ऑल न्यू मेरे कहने का मतलब सिर्फ इसको इसलिए है बिकॉज इसकी प्राइस अपडेट हो गई है। पहले थोड़ी सस्ती थी, अब थोड़ी सी महंगी हो गई है। सिर्फ 5000 का डिफरेंस आया है। लेकिन कंसिडरिंग प्रो वेरिएंट, अब लोग ज़्यादा कंसिडर करने लगे हैं MG विंडसर EV को, तो क्वेश्चन ही आने लग गया कि क्या आपको प्रो चाहिए या नॉर्मल विंडसर EV से भी आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपकी ड्राइविंग रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो अप्रॉक्सीमेटली दिन के 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी, 150 किलोमीटर भी, तब भी ये पैकेज आपके लिए बहुत सॉलिड साबित होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको प्रो के लिए जाना चाहिए। अब सीधे अगर प्रो को अवॉइड करके आप एक्सक्लूसिव लेते हो तो 3 लाख एक शोरूम बचता है, और ऑब्वियसली इंश्योरेंस, RTO, इन सब में भी आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। लेकिन फीचर्स में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो वैल्यू फॉर मनी की बात हो रही तो चलो शुरू करते हैं। इस गाड़ी में मिलता क्या क्या है। सबसे पहले 38 किलोवाट का बैटरी पैक है। 300 किलोमीटर की रियल रेंज आपको मिनिमम मिल ही जाती है, सिटीज हाईवे मिस करके। कईयों को 320, 330 भी मिल रही है, हमने भी ट्राई किया। 300 से ऊपर आपको इसकी रेंज मिल जाती है। बट उससे इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि आपको 4.3 मीटर्स की कंप्लीट लेंथ मिल जाती है। फोटोज वीडियोस में गाड़ी थोड़ी छोटी लग सकती है, बट नहीं, छोटी नहीं है। महिंद्रा B6 से भी ज़्यादा हाइट है इस गाड़ी की। एंड एडिशनली स्पेस, इतनी स्पेस आपको इस प्राइस में कहीं नहीं मिलेगी। 4.3 मीटर सेगमेंट की तो बेस्ट स्पेस हो जाती है अनडाउटेडली। अब उसका राज क्या है, क्योंकि बोनट बहुत छोटा है ना, ये अगर आप फ्रंट देखेंगे तो इसका कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर तो इसका व्हील बेस ही है, तो कैबिन और बूट स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है। तो ज़्यादातर ऑब्वियसली वही यूज़ होनी है जब आपकी जो मोटर है ईजिली यहाँ पर फिट हो रही है, तो क्या ही नुकसान। यूजुअली ये बोनट तब बड़ा होता है जब हम नॉर्मल गाड़ियों के EV में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन MG के केस में ऐसा नहीं है। या फिर जब कोई बॉर्न EV गाड़ी होती है उसके केस में ऐसा नहीं होता। बोनट बड़ा हो अगर तो उसमें आपको स्पेस मिल जाती है। तो इसमें फ्रंट में स्पेस अलग से नहीं मिलती, लेकिन आपकी मोटर 136 PS एंड 200 न्यूटन टॉर्क जनरेट करती है। एक्सलेरेशन डिसेंट से थोड़ी बेटर ही मिल जाती है। अब 15 लाख में एक चीज़ और ध्यान रखो, EV लेने का एक और बेनिफिट आपको मिलता है। चलो पैसे तो बचते हैं आपके, पेट्रोल वगैरह पे खर्चा नहीं करना पड़ता, बट एडिशनली जो आप पेट्रोल गाड़ियों में लाख हो, 1.5 लाख सिर्फ ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा देते हो, वो तो आपको इसको बेस वेरिएंट से मिल रहा है। तो ऑटोमेटिक तो आपको मिलना है, क्योंकि ये EV है, तो उसको भी माइंड में जरूर रखें। पर चलो फीचर्स की बात करें, LED GRLs, इल्यूमिनेटेड लोगो, ये सब आपको LED हेडलैम्प सेटअप, ये सब आपको बेस वेरिएंट से ही मिलता है। एक्सक्लूसिव वेरिएंट में एडिशनल क्या हो जाता है, ये कैमरा, यानी कि 360 डिग्री कैमरा आपको एक्सक्लूसिव वेरिएंट में मिलता है। ये जो आप डिजाइन देख पा रहे हो क्रोम का थोड़ा, ये एज एन एक्सेसरी है। ये बेस में भी लगवा सकते हो, एक्सक्लूसिव में भी लगवा सकते हो, और इनफैक्ट प्रो में भी आपको लगवा सकते हो, क्योंकि प्रो में ये एक्सेसरीज नहीं आती। ग्रिल के ऊपर भी वैसे ही डिजाइन है। ADAS नहीं मिलता, ये सिर्फ इसका कटआउट है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ADAS आता है, तो अब प्रो में आने लग गया। बट यहाँ पर आपको रेडार नहीं है, सिर्फ डिजाइन के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरा भी नहीं है, जो कि प्रो में मिलता है ADAS फीचर्स के लिए। तो अगर आप 19 लाख छोड़कर आप 15 लाख पे जा रहे हो, 3 लाख बचा रहे हो, तो इसमें आपको ADAS नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। और क्या क्या नहीं मिलता है, या मिलता है वो डिस्कस करते हैं पहले। एलॉय व्हील्स आपको इस वेरिएंट में मिलने लग जाते हैं, 18 इंचेस के, लुक्स नाइस। ऐसा देख के नहीं लगता EV है, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि जब ज़्यादा EV हाईलाइट ना हो, नॉर्मल रहे, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्लैडिंग, चार्जिंग की यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है, स्लो एंड फास्ट चार्ज दोनों यूज़ कर पाएंगे। इसमें 45 किलोवाट का मैक्सिमम चार्जर लगता है। फ्लक्चुएशन सही रहे, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आते रहे, तो 40 मिनट में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जर से। स्लो चार्जर यूज़ करेंगे तो 7 से 8 घंटे आराम से लग जाते हैं गाड़ी को 100% चार्ज करने के लिए। हाउएवर 7 घंटे वैसे तो सही है, देखो रात को लगाया, सुबह गाड़ी ले जाओ, लेकिन आपकी ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा 100% तक चार्ज करो। ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा 0 या 10% से ही शुरू करो। 30% से शुरू करोगे तो तब जल्दी हो जाएगी। तो 7 घंटे तो टोटल चार्ज करने का टाइम है ना, 7 से 8 घंटे। बट सही है, मेरे को ओवरऑल सही लगता है, क्योंकि देखो कोई भी EV अगर स्लो चार्जर से रात को लगा के चार्ज हो रही है तो इट्स अ गुड कार। रेंज
300 किलोमीटर जैसे मैंने बताया आपको मिल जाती है। तो अगर 150 किलोमीटर भी आप रोज़ भी जा रहे हो तो दिन में आपको मतलब क्या 2 दिन में एक ही बार चार्ज करनी पड़ेगी ना, तो नॉट अ बिग डील। लॉन्ग रेंज यानी कि आप हाईवे ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हो तब हाँ आपको इसको फास्ट चार्जर यूज़ करना पड़ेगा। स्लो फास्ट आपको शोरूम्स में, वैसे बाहर स्टैटिक के बहुत अच्छे रहते हैं, पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं, और चार्ज जोन वगैरह, MG के अपने चार्जर्स, टाटा के चार्जर इतने सारे हैं, तो उनको यूज़ करके लॉन्ग रेंज भी जाना चाहो तो जा सकते हो। बट हम फीचर्स की बात कर रहे थे, 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा, ये जैसे ब्लैक कलर है, लुक्स नाइस। रूफ रेल्स एसेसरी है, लगवा लेना। ऑफिशियल एसेसरी लिस्ट यहाँ पर एक लगी हुई है जिसमें प्राइस भी लिखा हुआ, बट ज़रूरी नहीं है MG से करवाओ, बट हाँ करवाना चाहो तो करवा सकते हो। एसेसरीज पे भी डिस्काउंट मिल जाता है, ये MRPs हैं। फ्लश डोर हैंडल्स, साइड मॉरिस गैरेजेस की एसेसरी क्लैडिंग, ऑल 4 डिस्क ब्रेक तो आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है तो 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, सब कुछ आपको बेस वेरिएंट से मिलता है। रियर में एक चीज़ कमी हो सकती है, प्रॉपर वाइपर नहीं मिलता इस गाड़ी में, तो ये थोड़ा बुरा लगता है कि यार हिडन स्टाइल भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रो वेरिएंट लोगे उसमें भी आपको रियर वाइपर नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ डिफॉगर मिलते हैं। क्रोम मेडलाइन एसेसरी है, LED टेल लैंप्स एसेसरी नहीं ऑब्वियसली साथ मिलेंगे, ये भी बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। पूरा डिजाइन लुक्स वेरी नाइस। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 4 मिल जाते हैं। MG विंडसर EV के बैजिंग, यहाँ पर एक बैज मिसिंग रहेगा ADAS का, वो आपको मिलता है प्रो वेरिएंट में। नॉर्मल टेलगेट, उसमें पावर टेलगेट है, लेकिन एक्सक्लूसिव में 604 लीटर्स की बूट स्पेस है, जबकि प्रो वेरिएंट में आपको 579 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, बिकॉज उसमें सब वूफर ऐड हो जाता है। यानी कि एसेंस और एसेंस प्रो में एक इन्फिनिटी का सब वूफर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से बूट स्पेस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन 579 में बहुत अच्छा नंबर है। यहाँ पर आपको 604 लीटर्स की बूट स्पेस, LED लगेज लैंप इस वेरिएंट से मिलेगा। 135 डिग्री की जो आपको रिक्लाइनिंग सीट्स है वो तो सारे वेरिएंट्स में मिल ही रही है। बट इंटीरियर में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, आओ दिखाता हूँ। वीडियो को अगर कंटिन्यू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक प्रो टिप है। गाड़ी ये परचेज करो या ना करो, मेरे कहने पे इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम जरूर ट्राई करें। टुडे वी हैव दी एक्वा फ्रेग्रेंस। कार्ड आपको साथ में मिलता है। 1-2 स्प्रे करने, अभी नहीं करेंगे, स्क्रीन पे आ जाएगा। स्प्रे करने का बेनिफिट ये आपको मिलेगा कि पूरी गाड़ी में, मैंने बस कैप खोला था उसी की फ्रेग्रेंस काफ़ी स्प्रेड हो गई। मेड इन इंडिया है, यूनिक है, लग्जरी फ्रेग्रेंस की फील कराते हैं। डिस्काउंट भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कार गाइड कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे कहने पे एक्वा या और फ्रेग्रेंसेस ट्राई करना ना भूलें। अब विंडसर EV का इंटीरियर, कुछ चीज़ें बहुत यूनिक है, जैसे ये स्टाइल, यहाँ पर आपको स्पीकर भी अच्छा मिल जाता है। वैसे हैं 6 स्पीकर्स, लेकिन उसके स्पीकर की ग्रिल अच्छी लगती है। पूरा डोर हैंडल हर किसी को पसंद आता है। स्टीयरिंग भी आपको बहुत बढ़िया देखने मिलता है। स्टीयरिंग और कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा इस वेरिएंट में। क्रूज कंट्रोल तो इनफैक्ट बेस वेरिएंट में भी है। 8.8 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर LCD, 15.6 इंचेस के मैसिव टच स्क्रीन, सारे कंट्रोल्स ये मिलेंगे। ब्राइटनेस इज ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती है, प्लस थीम्स भी अलग अलग मिल जाती हैं। तो विंडसर प्रो वाली थीम जो ब्राउनिश दिखाई गई थी वीडियो में, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन वही है, स्क्रीन में कोई चेंज नहीं है। इंटीरियर देखेंगे तो ऑल ब्लैक, लेकिन वुडन इंसर्ट्स के साथ मिलता है। 3 कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग, नीचे स्पेस भी मिल जाती है। रोलिंग शटर के साथ टाइप C टाइप A पोर्ट भी मिलेगा। ग्लव बॉक्स का साइज भी डिसेंट मिल जाता है। बट जो चीज़ लोगों को पसंद आ रही वो आ रहा है इसका ये डैशबोर्ड ओवरऑल। देखो वुडन फिनिशिंग तो मिल ही रही है, नीचे गोल्डन डिजाइन में मिल रहा है। ये जो पूरी ट्रे रखने की जगह मिल जाती है ना, ये अच्छा लगता है। लैपटॉप रखा जाता है, बड़ी ट्रे रखी जाती है, सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं आती। कप होल्डर इंडिविजुअल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एक प्रैक्टिकलिटी के लिए ना 10 on 10 MG को देना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजिली हम दे सकते हैं। 11 on 10 लो यार आप। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM भी मिलेगा। लाइट्स मिल जाती हैं LED फॉर द कैबिन। रियर में भी LED कैबिन लाइट्स हैं। बट एक कमी जो महसूस हो रही है इस वेरिएंट में जो नहीं है, अगेन वो फिर आप वही है ना कि विंडसर EV प्रो ले लो या इवन एसेंस ले सकते हो आप। सनरूफ इस वेरिएंट में नहीं आपको मिलती। तो ये थोड़ा सा कई लोगों को जिनको होता है कि सनरूफ तो चाहिए ही चाहिए। बेसिकली क्या है, ग्लास रूफ होती है, ओपन तो होगी नहीं। इवन अगर आप एसेंस और एसेंस प्रो में देखोगे तो वो ओपन नहीं होती है, वो एक सिंगल ग्लास यूनिट है, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है और वो सेफ भी ज़्यादा है यार कंपैरेटिवली। बट हाँ, अगर वो टूट गया तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो भाई बहुत महंगी पड़ने वाली है उसकी, तो ध्यान से, ठीक है। बाकी लेदरेड फिनिशिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। सामान रखने की जगह 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। ये जो सीट्स आप देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल, नॉट सीट इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको इस सीट में मिल जाती है। वेंटिलेटेड नहीं है, वो आपको मिलेगी इससे अपर वेरिएंट एसेंस में, बट एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल है। ब्लैक कलर दिखने में प्रीमियम लगता है। वाइट नो डाउट थोड़ा और ज़्यादा बेटर लगता है, बट ब्लैक की खास बात ये है कि जल्दी गंदा नहीं होगा, तो साफ बार बार नहीं करना पड़ता। लेकिन ब्लैक भी मुझे पर्सनली सही लगता है। मतलब बहुत लोगों की कंप्लेंट थी कि यार बहुत ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी नहीं लगती, लेकिन ठीक है, ब्लैक की अपनी जगह है और आइवरी की अपनी जगह है। आइवरी में यानी कि प्रो वेरिएंट में एक एडवांटेज ये हो जाता है कि वो गाड़ी थोड़ी अंदर से और ज़्यादा बड़ी लगती है, बस ये एक एडवांटेज है।
बाकी फीचर्स तो ऑफकोर्स आपको यहाँ से आप अपने गियर जो है सिलेक्ट, यानी कि रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, क्रूज कंट्रोल, ये सब सेट कर पाएंगे। स्टेयरिंग मोड कंट्रोल्स रहेंगे, स्क्रीन में सारे कंट्रोल्स हैं। बाकी 6 एयरबैग्स तो मैंने आपको बता ही दिया। स्पेस आपको अच्छी खासी मिल ही रही है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मिल जाती है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन किसी गाड़ी में नहीं आता, सिर्फ ब्रेक पे पैर रखने पे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। रियल रेंज वगैरह सब यहीं आ जाता है बहुत ईजीली। अभी भी 95% बैटरी, लेकिन 302 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। दैट्स अ गुड थिंग। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको मिलेगा। क्रूज कंट्रोल भी जैसे आपको इसमें मिल जाता है। फ्लश डोर हैंडल्स भी आपको मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिल रहा है। तो ये बढ़िया है यार, ऑलमोस्ट आपको देखो सब कुछ मिल गया। बड़ी स्क्रीन, टॉप वेरिएंट वाली स्क्रीन भी मिल गई, जिसका ओवरऑल भी देखो अच्छा है। 360 डिग्री कैमरा शोरूम के अंदर है, ज़्यादा लाइट है नहीं, लेकिन सब कुछ बहुत इजीली नजर आ रहा है। वो खड़ी विंडसर ईवी प्रो। अब गाड़ी की रियर साइड 2-3 चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, लोगों को भी, हर किसी को। वो ये लगती है कि देखो डिज़ाइन तो पीछे भी मेंटेन रखा ही है। ये आपका डोर हैंडल, ये ओवरऑल उसकी बार मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल वगैरह सब मिलेगी। बट इंटरेस्टिंग ये स्पेस, फ्लैट फ्लोर कंप्लीट, बैठने की जगह बहुत अच्छी मिल जाती है। गाड़ी की विड्थ अच्छी होने की वजह से 3 लोग यहाँ बहुत ईजिली बैठ पाते हैं। और यार ओवरऑल कुशनिंग वगैरह लुक्स नाइस, सॉफ्ट है, अच्छी है। क्वालिटी जो मेंटेन की गई है वो मुझे पर्सनली बढ़िया लगी है। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं। माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे। सनरूफ होती तो काफ़ी पीछे तक आ जाती है वो, तो उसकी वजह से हेडरूम अच्छा मिल जाता है। थोड़ा सा स्लैंड होकर बैठो या इन सीट्स को पूरा 135 डिग्री रिक्लाइन करो, जैसे 60-40 में हो जाती है। जैसे ये रिक्लाइंड है, ये कम है, लेकिन प्रॉपर कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट, 3 हेडरेस्ट, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन यार इतनी स्पेस और नहीं मिलती कहीं पे भी। रेयर एसी वेंट्स हैं, स्टोरेज स्पेसिस हैं, साइड पे भी सामान रखने की जगह। यहाँ पर भी आपको 1 टच डाउन एंड 1 टच अप तो नहीं, 1 टच अप भी है, 1 टच अप भी ऑल विंडोज़ के लिए मिल जाता है। हाँ, वो एक साइड वेरिएंट में 1 टच डाउन है सिर्फ, यहाँ पर आपको 1 टच अप भी मिलेगा। ड्राइवर में एंटी पिंच भी आ जाता है। ओवरऑल लुक्स नाइस। मतलब वही है ना यार, 15 लाख में ऑटोमेटिक, और वो भी ईवी, जहाँ पर आपको रेंज भी 300 किलोमीटर की आराम से मिल रही है विद दिस स्पेस। कहाँ पॉसिबल है ये? कौन सी और गाड़ी इसके आसपास भी आती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अब ये सारी चीज़ें आपको 15 लाख के एक शोरूम में मिल जाती हैं। हाँ, आपका बजट थोड़ा सा और ज़्यादा जाता है तो आप 16,15,000 वाली एक एसेंस वेरिएंट इसका परचेज कर सकते हैं। एसेंस वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, ये सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं। मैं आपको एक प्रॉपर एक लिस्ट लगा देता हूँ कि एसेंस वेरिएंट में क्या क्या ऐड होगा, जो इसका पहले ही एक अपर वेरिएंट, टॉप वेरिएंट माना जाता था। रेंज वगैरह सब सेम रहेगी, सिर्फ फीचर्स का ही फर्क रहता है। लेकिन अगर आप इसका एसेंस प्रो लेते हो, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है, चेकआउट कर लें, अगर नहीं देखा तो देख जरूर लेना, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसमें आपको पावर टेल गेट मिल जाती है, आइवरी आपको सीट्स मिल जाती हैं, ADAS लेवल 2 के फंक्शंस मिल जाते हैं, हेक्टर वाले अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। हाँ, हेक्टर और इसके सेम है प्रो के, तो वो अलॉय व्हील्स भी आपको मिल जाते हैं। ये चीज़ें की वजह से वो गाड़ी थोड़ी और प्रीमियम हो जाती है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी एंड रेंज, उसकी चार्जिंग स्पीड भी बेटर है, बैटरी बड़ी मिल जाती है, रेंज आपको 400 किलोमीटर से ज़्यादा मिल जाती है रियल लाइफ में। लेकिन उसके लिए पैसे फिर आपको 18 लाख लगाने पड़ते हैं, यानी कि इससे 3 लाख और ऐड करने पड़ते हैं। अगेन, अगर आपकी ADAS, सनरूफ और इनफैक्ट आपकी रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लगता है कि यार मैं कम गाड़ी चलाऊंगा, मेरी बहुत ज़्यादा नहीं चलनी है, गो फॉर इट। आप पेट्रोल के साथ भी अगर कंपेयर कर रहे हैं तो 15 लाख एक शोरूम में इतने फीचर्स, इतनी स्पेस के साथ आपको नहीं मिलेंगे। ये तो ईवी है, ऑटोमेटिक भी है, और आपके पैसे भी बचाएगी अगर आप इसको घर में चार्ज करेंगे। बाहर चार्ज करोगे तो डीजल के बराबर पड़ जाती है, बट फिर भी एक अच्छी ऑप्शन है, बिकॉज हाईवेज पे तो आपको बाहर चार्ज करनी पड़ेगी ही। आप नॉर्मल चार्जर स्लो वाला अपने साथ साथ हर जगह तो लेके जा नहीं सकते, बट कईयों का क्या होता है कि यार जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी स्लो चार्जर लगा तो उसको यूज़ कर पाएंगे। सो यू हैव ऑल दी ऑप्शंस। अब वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि आपके सोसाइटी में कैसे चार्जर है, जहाँ जाओगे नहीं है, ऑफिस में कैसे, वो सब थोड़ा कैलकुलेट खुद कर लो। मैंने बता दिया कि अगर MG विंडसर EV लेने का सोच रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि प्रो वेरिएंट पे जाओ। प्रो में डेफिनेटली फीचर एक्स्ट्रा है, बट क्या आपको वो फीचर चाहिए, एक बार सोचो और फिर डिसीजन लो। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी MG विंडसर EV। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।